आ जाइए आप सर, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैंने इससे पहले आपको बताया था, जो कि कल वाली वीडियो थी, जहाँ पे हम बेसिक से पढ़ रहे हैं और मैंने कल आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में हम हमेशा एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए थोड़ा क्लास को रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने कल आपको क्या बताया था। जैसे कि हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हमारे पास यहाँ पे ए बी सी और हमारे पास यहाँ पे ये दे रखा है 15 और यहाँ पे ये भुजा 17 है। तो हमारे पास ये भुजा क्या होगी वो हमें बताना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे हमारे पास यहाँ पे है लंब, जो कि हम ए बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू हमारे पास 15, कुछ भी मान लो, सेंटीमीटर मीटर, मैं सेंटीमीटर मानता हूँ। उसके बाद हमारे पास लंब के बाद आधार है। आधार हमारे पास BC है जो कि 17 सेंटीमीटर है और हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए। कर्ण हमारे पास हो जाएगा AC, जिसकी वैल्यू हमें सेंटीमीटर में बतानी है। देखो, जिस किसी ने भी इससे पहली वाली वीडियो देखी है वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, और यदि जिसने ईमानदारी के साथ पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करिए, तब तक मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा कल का रिवीजन इधर करवाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लंब हमारे पास जो होता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और उसे पी से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से जो आधार होता है हमारे पास वो बेस होता है और उसे बी से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास होता है कर्ण। तो कर्ण को हम यहाँ पे हाइपोटेनियस यानी एच से डिनोट करते हैं। अब उसी प्रकार से हमें अगर कर्ण चाहिए तो कर्ण के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि अगर मैं सिंबल में लिखूँ तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे पता है कि हमारे पास यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है। पी की वैल्यू मतलब लंब, तो लंब की वैल्यू हमारे पास 15 है और बी की वैल्यू हमें चाहिए जो कि आधार होती है। तो यहाँ से बी की वैल्यू 17 है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे गलत हो गया, तो ये एच की वैल्यू सिर्फ रहेगा। अब यहाँ से एच बराबर अंडर रूट पी की वैल्यू 15, तो यहाँ से हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। तो यहाँ से एच बराबर अंडर रूट 15 का स्क्वायर हम जानते हैं 225 होता है, प्लस 17 का स्क्वायर 289 होती है। फिर हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा 9, 9 5 14, 8 2 10, 1 11, 2 2 4, 1 5, 514। तो आप यहाँ से आगे इसको फैक्टर करके अंडर रूट रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था कल का रिवीजन। अगर मैं इससे आगे की बात करता हूँ तो जैसे कि अब हमें यहाँ पे लंब चाहिए। अगर हमें यहाँ पे लंब चाहिए, देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्म लिखता हूँ। लंब का मतलब यदि मुझे P चाहिए तो P चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जैसे हमारे पास क्या है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब जैसे चाहिए हमें, लंब तो यहीं पे रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा कर्ण, कर्ण माइनस आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट कर्ण, कर्ण को मुझे लिखना पड़ेगा एच स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से हमें बी चाहिए, बी का मतलब हमारे पास आधार होता है। अगर बी चाहिए तो वो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये थे हमारे पास कल का डिवीजन। अब मैं आपको इसके आगे की ओर लेके चलता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हमारे पास जो आज की क्लास होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लाइक मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे कि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में हमारे पास 6 कोण होते हैं। मैं आपको अगर बात करता हूँ तो त्रिकोणमिति में हमारे पास अनुपात होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनुपात। आप सभी को पता है मेरे ख्याल से, एक साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, तीसरा हमारे पास टेन थीटा होता है। इसके आगे किसी को पता है कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पे टेन के बाद हमारे पास कॉट थीटा, और कॉट थीटा के बाद हमारे पास सेक थीटा, सेक थीटा के बाद हमारे पास कॉसेक थीटा। अगर मैं इसका इन्वर्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा का इन्वर्स कॉसेक थीटा।
देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं है, आपको ये पता रखना पड़ेगा कि साइन थीटा का इनवर्स कोसाइक थीटा होता है। बाकी इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होती है, पर आपको यहाँ पे ये सीधा याद रखना है कि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा का इनवर्स होता है। अब यहाँ से ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का हमारे पास कोसेक सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा का इनवर्स जो होगा वो सेक थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे टेन थीटा और थीटा, टेन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब आपको देखो इस क्रम में इसको याद रखना है, साइन कॉस टेन, उसके बाद ये तीनों अपने आप आज याद हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसका इन्वर्स आप याद कर लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको अगर याद नहीं होता है तो आप पेपर में ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। फिर इन्वर्स याद करने का तरीका आप यहाँ से मार्क कर दीजिए, फिर इसका यहाँ से मार्क कर दीजिए, फिर इसका यहाँ से मार्क कर दीजिए, तो अपने आप आपको याद हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके आगे की जो बात होती है मैं उस पर बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जैसे साइन थीटा कॉस थीटा जो भी हमारे पास अनुपात है, उससे हम इस त्रिभुज को कैसे रिलेट करें या फिर कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये लंब, आधार और यहाँ पे कर्ण है, तो इसको मैं इसके अनुपात में कैसे रिलेट कर सकता हूँ जिससे कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। देखो इस क्लास को आपको लास्ट तक देखनी है, जब हम इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तो ये चीजें क्लियर हो पाएगी। और मैं अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट के बाद हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे है साइन थीटा, साइन थीटा। मुझे आप बताओ कि इस त्रिभुज में हमारे पास क्या क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लंब है हमारे पास जी बिल्कुल, आधार है हमारे पास बिल्कुल, आधार भी है, और हमारे पास यहाँ पे कर्ण है, तो हमारे पास यहाँ पे कर्ण भी है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर याद रखना लंब बटे कर्ण होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और फिर हमारे पास टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम याद करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। यदि किसी बच्चे को ये याद नहीं होता है तो शॉर्ट ट्रिक से भी हम उससे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इससे लिखवा देता हूँ। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, साइन के बाद हमारे पास कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हम यहाँ पे लिखते हैं कोसेक थीटा। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था साइन थीटा कोसेक थीटा का इनवर्स होता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा, तो यहाँ पे ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा हमारे पास यहाँ पे कर्ण ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास लंब हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि साइन का उल्टा कोसेक, तो इसका भी उल्टा हमारे पास ये हो जाएगा। अब उसी प्रकार से cos थीटा का इनवर्स sec थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sec थीटा। अब sec थीटा का उल्टा हमारे पास cos थीटा होता है, तो cos थीटा का आधार बटे कर्ण है, तो इसका उल्टा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब हमें चाहिए cot थीटा, तो cot थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। हमारे पास क्या है, आधार बटे लंब हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसका। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन आपको यहाँ पे लिख लेना है, साइन थीटा, मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ, कॉस थीटा, उसके बाद हमारे पास टेन थीटा। आपको यहाँ पे एक लाइन दे देनी है। अब आपको मेरे साथ बोलना है, अब आपको मेरे साथ साथ बोलना है। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये बातें आपने बोली, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये इस टाइप से करना है, फिर यहाँ पे आपको इस टाइप से करना है, ये एक घर बना देना है आपने। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइन थीटा पी बटे एच, तो देखो यहाँ पे लंब बटे कर्ण पी बटे एच, कॉस थीटा पी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। आपको यहाँ से आसानी से याद हो जाएगा। मैं पूरी लाइन से यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास ये चीजें कहाँ से आई। साइन थीटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ,
साइन थीटा तो हो जाएगा हमारे पास p/h पंडित p/h, फिर हमारे पास cos थीटा b/h tan थीटा p/b। बाद हमारे पास यहाँ पे cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा बराबर b/p, फिर हो जाएगा हमारे पास sec थीटा बराबर h/b, फिर हो जाएगा cosec थीटा बराबर h/p। अब मैं फिर से एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ, साइन थीटा cos थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो यहाँ पे आपने ऐसा डायग्राम बनाया था। आप यहाँ पे देख सकते साइन थीटा p/h cos थीटा p/h cos थीटा p/h tan थीटा p/b tan थीटा p/b। इसके आगे का मैं कैसे याद करूं? तो इसके आगे के लिए आपको कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा आप जानते हैं, साइन का उल्टा cosec थीटा, cos का उल्टा आप जानते हैं sec थीटा, फिर tan का उल्टा आप जानते हैं cot थीटा। आपको बस उल्टा पढ़ना है, cosec थीटा h/p cosec थीटा h/p sec थीटा h/b sec थीटा h/b cot थीटा b/p। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, जिसने लाइक नहीं करी है वो लाइक कर दीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा बराबर क्या होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला आपको याद आएंगे, और मैंने जो पिछली क्लास में बताया था कि h की वैल्यू कैसे निकालते हैं, b की वैल्यू कैसे निकालते हैं और c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। और जिस किसी ने भी मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। अब उसी प्रकार से हम वो भी फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर उसके बाद उस फॉर्मूला को यूज करने के बाद हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और उसके बाद हम cos थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे सोल्यूशन बताते हैं। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे देखो साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा हमारे पास 3/5 है, और यहाँ से आप देखो साइन थीटा क्या है p/h, तो हमारे पास यहाँ पे ये p/h भी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि p की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर है और h की वैल्यू 5 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ p बराबर 3 और h बराबर 5। अब मैंने बताया था p/b/h, तो यहाँ पे p की वैल्यू है, h की वैल्यू है। अब हमें चाहिए b की वैल्यू, तो b की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि h² - p² होता है। तो हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 25 में 9 गया तो √16। अब b की वैल्यू हमारे पास 4 निकल के आया। तो अब यहाँ से आप लिख दीजिए कि p की वैल्यू 3, h की वैल्यू 5 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आया, तो 4 निकल के आया। अब यहाँ से मैं cos थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। cos थीटा बराबर हमारे पास यहाँ पे b/h होता है, तो यहाँ से b/h, तो यहाँ से हो जाएगा b की वैल्यू हमारे पास कितना निकाला 4, तो ये हो जाएगा 4/5। तो आप देखो आप कितनी आसानी से निकाल लिए। आपको यदि फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब उसी प्रकार से आपको यहाँ पे कुछ भी पूछा जाए, cos थीटा की जगह sin थीटा, cos थीटा की जगह cot थीटा की जगह tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, कुछ भी पूछे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आप sin थीटा में जानते हैं लंब और कर्ण होता है, उसके बाद हमें आधार निकालनी पड़ती है। तो फिर आधार आपने निकाल ली तो आप बस इस फॉर्मूला पे सेट कर देंगे, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ cos थीटा। अब मैं यहाँ पे tan थीटा की बात कर लेता हूँ। तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, tan थीटा हमारे पास होता है p/b।
तो पी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 3 और मैंने बी की वैल्यू निकाला 4, तो ये हो जाएगा 4। अब हमें चाहिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, तो बी की वैल्यू 4 और बटे में 3। अब देखो ये मैं यहाँ पे जितना अनुपात होता है सारा का एक बार डाटा बता देंगे, तो आप खुद से तीसरे का बना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा, अब उसके बाद हमारे पास सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर हमारे पास एच बटे बी हो जाएगा, और एच की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं कॉसेक थीटा लिखता हूँ, कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब देखो कॉसेक थीटा में एक मजे की बात है, मैं पहले यहाँ पे इसको बता देता हूँ, तो ये हो जाएगा एच बटे पी। अब एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, और पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो 5 बटे 3। अब यहाँ पे कोसेक थीटा में मजे की बात ये है कि आप यहाँ पे देख लो साइन थीटा। अब यहाँ से आपको अगर पूछता है कि भैया आप मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू बताइए, तो कोसेक थीटा के लिए हम जानते हैं साइन थीटा का इनवर्स होता है, यानी अपोजिट होता है। तो कोसेक थीटा का डायरेक्ट हम यहाँ से बता सकते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कोसेक थीटा में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर साइन थीटा 3/5 है, तो कोसेक थीटा हमारे पास इसका उल्टा यानी कि 5/3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं, बात को समझ गए। और आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और कल की बात हम कल करेंगे। और जिस किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं करी है, अंत में आप लाइक कर दीजिए। और यदि आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेनिफिट्स आपका ही है, मेरा क्या, मैं तो बताना चाहता हूँ